मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अनमोल वचन। आज हम इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस थी वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम भाषा की बात और प्रश्न उत्तर इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं, उसके बाद हम उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मन की व्यथा को मन में रखना उचित क्यों है? मन की व्यथा का मतलब होता है मन के दुख, मन की तकलीफ या मन की परेशानी। तो रहीमदास जी ये कहते हैं कि हमको अपने मन की परेशानी अपने मन में ही रखना चाहिए और ऐसा ही करना उचित है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा करना क्यों उचित है, क्यों हम अपने मन की बात दूसरों को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एक हमें इसका उत्तर लिखना है। दूसरा देखिए, साधुओं ने शरीर धारण क्यों किया है? साधु मतलब अच्छे गुण वाले व्यक्ति, सज्जन पुरुष। तो उन्होंने शरीर क्यों धारण किया है, मतलब उनको शरीर क्यों मिला है? हर व्यक्ति को शरीर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से, उद्देश्य से मिला होता है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको शरीर क्यों मिला है, हमें इसका उत्तर लिखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो सज्जन हमसे रूठ गए हैं उन्हें फिर से क्यों मना लेना चाहिए? देखिए, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और अगर हमारी किसी बात से वो रूठ गया है तो हमें उसे रूठे नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसे किसी भी तरह से मना लेना चाहिए। क्यों? इसी का उत्तर हमें लिखना है। चौथा क्या है कि हमें अपना काम कब करना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम को ठीक समय पर नहीं करते, उसे टालते रहते हैं और फिर जब उस काम को करते हैं तो फिर देरी हो जाती है। तो सही समय काम को करने का क्या होता है, हमें इसके उत्तर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके आंसर्स को एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज हिंदी की नोटबुक नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश की नोटबुक पर ही आंसर लिखे हुए हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करके अपना फोकस जो है वो आंसर पर ही करना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, मन की व्यथा को मन में रखना क्यों उचित है? इसका उत्तर क्या होगा? मन की व्यथा को मन में रखना इसलिए उचित है क्योंकि मन की व्यथा को सुनकर दूसरे लोग हमारा मजाक बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। अगर हम अपनी समस्या, हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करेंगे तो वो हमारे सामने तो सुन लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसका मजाक बनाएंगे, उसकी हंसी बढ़ाएंगे और उसे बांटेंगे नहीं, हमारे दुख को कम नहीं करेंगे बल्कि उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए हमें अपने मन की बात को हर किसी से नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी नहीं कहना चाहिए, अपने करीबी लोगों से, अपने दोस्तों से या अपने परिवार के लोगों से या अपने गुरुजनों से कर लेना चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको जो कोई भी मिल रहा है सबको बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपनी परेशानी सबको बोल देते हैं और फिर हंसी का कारण बनते हैं। तो हमें अपने मन की व्यथा को मन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि मन की व्यथा को सुनकर दूसरे लोग हमारा मजाक बनाते हैं और हमारी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, साधुओं ने शरीर धारण क्यों किया है? साधुओं ने शरीर इसलिए धारण किया है जिससे कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, उनका कल्याण कर सकें और अच्छे काम कर सकें। साधुओं ने दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए शरीर धारण किया है। जो भी उत्तर लिखते हैं हम पूरा कंप्लीट फॉर्म करके लिखते हैं। प्रश्न में से जो भी पार्ट हम ले सकते हैं उसको लेने के बाद फिर हम अपना उत्तर बनाते हैं। तो साधुओं ने शरीर धारण क्यों किया है? साधुओं ने दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए शरीर धारण किया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, जो सज्जन हमसे रूठ गए हैं उन्हें फिर से क्यों मना लेना चाहिए?
इसका उत्तर क्या होगा? जो सज्जन हमसे रूठ गए हैं उन्हें हमें फिर से मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुष आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी सज्जन, जो भी अच्छे लोग हमसे रूठ गए हैं, हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। एक बार अगर वे हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी अब अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम बचे हैं, तो अगर आपके साथ, आपके पास थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं तो आपको उनका विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें नाराज़ होने से बचना चाहिए। ठीक है, और अगर वो हो भी जाते हैं नाराज़ तो उनसे सॉरी बोलकर, उनसे माफ़ी मांगकर उनको मना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि हमें अपना काम कब करना चाहिए। तो आपने कबीरदास जी का दोहा पढ़ा ही होगा कि काल करे सो आज कर। बस उसी से हमें अपना उत्तर लिखना है। क्या है देखिए कि जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। हमें काम को टालना नहीं चाहिए। ठीक, और ये चीज़ हमें हमेशा अपने जीवन में रखनी चाहिए कि जो भी काम हमें कल करने हैं वो हमें आज कर लेने हैं, और जो काम हमें आज करने हैं कि आज तो अभी है ना, कर लेंगे, हम ऐसे अपने मन को समझाते हैं ना, लेकिन नहीं। अगर आज का काम है तो उसे अभी करने बैठ जाइए, काम को ख़त्म कर दीजिए और उसके बाद फिर जो भी करना है हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अभी कर लेना चाहिए। हमें काम को टालना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये इसके उत्तर थे। अब आप लोग उत्तरों को पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और उसके बाद उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। आगे हम चलते हैं भाषा की बात पर। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न भाषा की बात का क्या है? नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं और उस शब्द के 2 शुद्ध रूप दिए हैं, तो आपको जो सही हो उस पर निशान लगाना है। सबसे पहले आप शब्दों को पढ़िए। बानी, वृक्ष, शीतल, परलय और कोय। ये वो शब्द हैं जो रहीमदास जी और कबीरदास जी ने अपने दोहों में प्रयोग किए हैं, लेकिन ये अशुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। इनका जो शुद्ध रूप है हमें वो लिखना है। तो वाणी, वाणी कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है या ऐसे लिखी जाती है? उसका सही शब्द क्या है? वाणी। क्या है? वाणी। वाणी मतलब हमारे बोल। अगला शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम वृक्ष को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला शब्द है शीतल। अब शीतल नहीं होता है, क्या होता है? या तो शीतल होता है या शीतल होता है। तो सही शब्द क्या है? शीतल। शा कौन सा बनता है? शलगम वाला। ठीक है, अगला देखिए परलय। पल में परलय होएगी, तो परलय ऐसे लिखा जाता है या प्रलय होता है? तो मैं आपको पहले भी बताया है कि परलय का सही रूप क्या है, ये है। सही शब्द क्या होता है? प्रलय। कोय, कोय, कोय या फिर कोई। तो दोहों के अर्थ में जो इसका शब्द है वो क्या है? कोई, लेकिन उन्होंने इस तरह से इसको लिखा है कोय, पर इसका सही जो वर्तनी है वो क्या है? कोई। ठीक है, तो वाणी, वाणी, वृक्ष, शीतल, प्रलय और कोई, ये आपकी थी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो क्या है देखिए। नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताइए। हमें जो शब्द है ना उनके लिंग बताने हैं। लिंग 2 बताने हैं, या तो ये पुल्लिंग होंगे या तो ये स्त्रीलिंग होंगे। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? देखिए कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला शब्द है वृक्ष। अब आपको क्या पता कि वृक्ष पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो शब्द पहचानना है ना
उसके साथ आपको एक क्रिया लगाइए। क्रिया लगाकर आपको पता लग जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वृक्ष के साथ हम क्रिया लगाते हैं कि वृक्ष टूट गया। अब देखिए, आपको जो सुनने में आता है वो क्या आता है, वृक्ष टूट गया या वृक्ष टूट गई। हाँ, तो आप तुरंत कैच कर लेंगे कि नहीं, टूट गई नहीं होता है, टूट गया होता है। तो देखिए, अगर गया आता है तो पुल्लिंग है, और अगर गई ई आती है तो स्त्रीलिंग है। तो वृक्ष के केस में क्या है, वृक्ष पुल्लिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, पुल्लिंग लिख देती हूँ। ठीक, आप पूरा पुल्लिंग शब्द लिखिएगा, लिखना तो आपको आता ही है। अच्छा, अब देखिए साधु। साधु के साथ कोई क्रिया लगाइए। साधु भाग गया या साधु भाग गई, क्या लगता है सही क्या है? हाँ, साधु भाग गया। तो भाग गया है तो फिर ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। अच्छा, नदी के बारे में सोचिए। नदी, नदी बह रहा है या नदी बह रही है, क्या लगता है आपको, क्या सही है? आपने पकड़ लिया, ये तो आप समझ जाते हैं। नदी बह रही है, और जब बह रही है तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। अच्छा, अब सुजन। सुजन मतलब सज्जन लोग। सुजन चले गए या सुजन चली गई। सुजन शब्द जो है ना, सज्जन जो लोग है ना, वो क्या है, चले गए या चला गया, चली गई नहीं। तो फिर ये क्या है, ये पुल्लिंग है। अच्छा, अब देखिए धागा। धागा टूट गया या धागा टूट गई। तो धागा टूट गया से ये धागा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। गांठ खुल गया या गांठ खुल गई, तो गांठ क्या हुआ, खुल गई। खुल गई से स्त्रीलिंग है। प्रलय। प्रलय आ गया या प्रलय आ गई, तो प्रलय आ गई, गई होता है ना, तो फिर क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए वाणी। वाणी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि वाणी मीठा है या वाणी मीठी है, तो क्या बोलते हैं हम, वाणी मीठी है, मीठा है नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। तो इस तरह से हमें कोई भी शब्द जब पूछा जाता है ना कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम उसके साथ कोई भी क्रिया शब्द लगाकर देखते हैं, और हमें क्रिया शब्द लगाने के बाद ये पता चल जाता है कि उसको हम पुल्लिंग की तरह प्रयोग करते हैं या उसको हम स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो पूरे लिखने हैं। ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखने हैं, बल्कि पूरे शब्द लिखने हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, पुल्लिंग, ठीक, और स्त्रीलिंग। चलिए, अब तीसरी एक्सरसाइज देखिए। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत शब्द होते हैं कि जैसे ये शब्द लिखा है खोए, तो आपको ऐसा ही शब्द लिखना है जिसके पीछे, जिसके अंत में ओए की साउंड आए। किसकी साउंड आती है? ओए की साउंड आती है। ठीक है, तो खोए से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? खोए से मिलता जुलता शब्द क्या होगा, वो हमें सोचना है, वही तुकांत शब्द होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया खोए से मिलता जुलता शब्द सोए। ठीक है, क्या लिख दिया? सोए। ठीक। अच्छा, अगला शब्द पढ़िए। अगला शब्द क्या है? अब। तो अब का मिलता जुलता शब्द सोचिए क्या होगा। ये तो आसान है। अब का मिलता जुलता शब्द होगा कब, या और भी हो सकते हैं सब। ठीक है। अच्छा, अगला है चटकाए। चटकाए का मिलता जुलता शब्द हमें सोचना है। चटकाए का मिलता जुलता शब्द होगा भटकाए। रास्ता भटक जाते हैं, वही है भटकाए। ठीक है। अच्छा, होएगी। होएगी का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? धोएगी। कपड़े धोएगी, तो होएगी धोएगी। ठीक, धोएगी।
अच्छा, अब इधर आइए। नीर, नीर का मतलब क्या होता है? पानी। तो नीर का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? वीर। वीर मतलब बहादुर। गोए, गोए का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? गोए का मिलता जुलता शब्द हो सकता है, जैसे हमने इधर सोए लिखा था वैसे ही हम इधर लिख सकते हैं बोए। बीज बोते हैं वैसे ही हम बोए। ठीक है। बार, बार का मिलता जुलता शब्द हम लिखेंगे लार। हमारे मुंह में बनती है जब हम खाना खाते हैं तो वही लार। कर, कर का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं भर, मर। ठीक है। तो ये हमारे हो गए खोए सोए, खोए सोए, अब कब, चटकाए भटकाए, होएगी धोएगी, नीर वीर, गोए बोए, बार लार, कर और भर। ठीक। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो फिनिश हो जाती हैं। अब आप इस चैप्टर को कंप्लीट अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बच्चों।